जो अब करीब 1 दर्जन पुस्तकों के लेखक या उनके नाम से छप चुकी हैं 1 दर्जन पुस्तकें, वो आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा के द्वारा 1982 में लिखी रचनाओं के में एक प्रसिद्ध रचना उनकी थी टेनिस सुंदरी। उसको नाम देते हुए नई पुस्तक अभी आई है, बिल्कुल अभी मेरे हाथ में छप के जस्ट अभी हमारे हाथ में मिली है। यह पुस्तक बड़े भाई आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा ने इसको लिखा तो 1982 में, और 2010 में उनका निधन हो गया। तो 2010 से 14 साल बाद उनके बड़े सुपुत्र डॉक्टर अजय कुमार ओझा ने ये छिपे हुए, एक तरह से बड़े जीर्ण शीर्ण हालत में इनके मनुस्क्रिप्ट हो गए थे, और उनको लेकर उन्होंने फिर से, मतलब 10-12 तो निकाल ही चुके हैं, उसमें से ये उसी श्रृंखला में एक और नई किताब टेनिस सुंदरी के नाम से उन्होंने अभी निकाला है। और टेनिस सुंदरी के बारे में अब क्या कहा जाए, जब कोई खेल, टेनिस, वो भी लॉन टेनिस का खेल, जब किसी खिलाड़ी को इतना पसंद आ जाए कि उसको वह अपनी नायिका, सुंदरतम नायिका से भी महत्वपूर्ण माने, जो खुद वो बोला करते थे, मुझे याद है, मैं उनका छोटा भाई, यही रैकेट उन्होंने, जिस रैकेट का फोटो यहाँ पे है, ये मैं जब पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में लेक्चरर था और वहाँ टेनिस खेलता था, तो मुझे यही रैकेट दिया गया था। वही ला के दिए कि भाई अब तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन तुम इससे खेल सकते हो। तो टेनिस का फील और लुक एंड फील जो भी होता है, वो मैंने भी इसी रैकेट से महसूस किया। लेकिन टेनिस उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वो कहते थे कि केवल इस 1 घंटे के लिए मैं 24 घंटा जिंदा रहता हूँ। इतना प्रिय था उनको कि उन्होंने उसके ऊपर लिख ही डाला कि टेनिस सुंदरी, इससे सुंदरतम, इससे सुंदरी कोई और मेरे जीवन में आई ही नहीं। इस तरह की उनकी फीलिंग थी इसके लिए। और वो पूर्णतया देसी अंदाज में, हालांकि अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन वो पूर्णतया देसी अंदाज में कुर्ता और धोती पहन के टेनिस खेलते थे। और उनके साथ उस समय एसडीओ, उस जिले के, माने उस सब डिवीज़न के, बेतिया सब डिवीज़न के एसडीओ, जो आईएएस अधिकारी थे, जेएस बरारा साहब, श्री जेएस बरारा, जो बाद में मुख्य सचिव बिहार के भी हुए, उन्होंने ये लिख दिया उसी किताब, माने उसमें लिखा इनके बारे में कि संभवतः ओझा जी विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो धोती पहनकर भी इतना अच्छा टेनिस खेल सकते हैं। यह टेनिस का भारतीयकरण है। तो ये बताता है कि जो बड़े भाई अब नहीं हैं और उनकी रचनाएं अब आज भी इतनी दमदार हैं, इतना वो हृदय स्पर्शी और मर्म अपने अंदर रखी हुई हैं कि मतलब ललित निबंधों का एक ऐसा रचनाकार संभवतः माने दुर्लभ ही हैं वो, और आज वो नहीं हैं। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कई आयामों को इन ललित निबंधों के द्वारा समझा जा सकता है। और इस पुस्तक में भी 6-7 निबंध हैं, और मैं तो निश्चित रूप से यह सभी सुधी पाठकों से निवेदन करूंगा कि टेनिस सुंदरी को एक बार अपने हाथ में लगाएं और उसको आद्योपांत पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। मुझे इसको पढ़ के बहुत आनंद आ रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर अजय कुमार ओझा जो है, वो जेएनयू से जब उन्होंने पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी के लिए उनका जो
टॉपिक था वो थारू ट्राइब्स थे। और थारू जो है तो पश्चिमी चंपारण और हिमालयन बेल्ट में पाई जाने वाली एक आदिवासी है, और ये भी बेसिकली इंडो नेपाल बॉर्डर इंडो नेपाल बॉर्डर पर यूपी में भी हैं। हाँ, और ये भी डॉक्टर अजय कुमार ओझा का भी जबरदस्त माना जाएगा कि बहुत ही दुरूह टेरेन में जहाँ जाना बहुत मुश्किल था, जो सड़क और बिजली और किसी भी तमाम सुविधाओं से बिल्कुल दूर था जो जगह, वहाँ पर जाकर जेएनयू में रिसर्च करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ओझा वहाँ जाकर काफ़ी लंबा समय तक वहाँ रहे, और उनके बारे में भी वो जाते रहते हैं और उनके साथ वो जो है इंटरेक्ट करते हैं और उनके जीवन के तमाम पहलुओं को समझते हैं, और उनको समझ के हर बार उनके ऊपर ब्लॉग करते हैं या उनके बारे में लिखते हैं। 2010 में उनको पीएचडी से नवाजा गया जेएनयू में, थारूस पर ही उन्होंने रिसर्च किया। और ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, वंडरफुल थारू ट्राइब, एल्यूरिंग थरुहट एंड चार्मिंग चंपारण, ये जो पुस्तक है इसमें लेखक डॉक्टर अजय कुमार ओझा ने जो ब्लॉग्स किए हैं हर जर्नी के बाद, जो उनको जो स्मरण आया और उसके आधार पर जो उन्होंने लिखा, उसका ये कलेक्शन है। मैं तो कहूँगा कि जिनको भी थारू ट्राइब्स में इंटरेस्ट हो, या ऐसे भी जिनको वेस्ट चंपारण, बेतिया और वहाँ के इलाके के बाद और मतलब जो इंडो माने नेपाल का तराई के बारे में जिनको इंटरेस्ट हो, वो लेखक द्वारा बहुत मेहनत से तैयार की गई इस रचना को, जो कि उन्होंने ब्लॉग्स में लिखे थे, उनको पढ़ना चाहिए। और ये भी उन्होंने इसमें तो बहुत सी बातें लिखी, इसमें तो इमोरल ट्रैफिकिंग एंड थारूज ऑफ वेस्ट चंपारण भी के बारे में, मतलब कि जिनको विमेन एम्पावरमेंट और ट्राइबल एम्पावरमेंट में जिनका भी इंटरेस्ट हो, उनको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार ओझा के द्वारा लिखित यह पुस्तक बेमिसाल है इस मामले में कि थारू ट्राइब्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दे रही है। तो मैं सभी सोशल साइंस के विद्यार्थियों से या रिसर्चर से या प्रोफेसर से, स्टूडेंट से, सबसे निवेदन करूंगा कि वो इसको पढ़ें, इसको मंगाएं। और मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर अमरनाथ ओझा जी, जो कि मैथमेटिक्स के पीएचडी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन्होंने मैथ्स में पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हासिल किया है, कि वो इसके बारे में भी कुछ कहें। मैंने थोड़ी सी झलक देखी है। टेनिस सुंदरी जो पुस्तक इन्होंने लिखा है डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी ने, इसमें जो भाव देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिला, वो काफ़ी हृदय स्पर्शी है। और साथ साथ हमारी पूरी शुभकामना है कि ऐसे जो अजय कुमार जी ओझा जी का जो प्रयास है, जो चीज़ें बड़े भाई, हमारे बड़े भाई लगेंगे, हमारे पिताजी के दोस्त थे रविंद्रनाथ ओझा जी, उनके संग्रह को इन्होंने इस तरह से संयोजित किया और इस तरह से इस पे लाया, बड़े अथक प्रयास के बाद ये पुस्तक के रूप में आई है। और इसको पढ़ने पर इतनी खुशी मिली कि मतलब इतना एक विरासत को इन्होंने संभाला है, अपने पिताजी की विरासत को संभाला है और एक पुस्तक के रूप में इन्होंने ये करके आप सबके सामने रखा है। इसको पढ़ेंगे तो बहुत आनंदित होंगे और ये चीज भाव जरूर आएगा कि जो भी हमारे पूर्वज अपने मनोभाव को एक कॉपी या मतलब किसी भी तरह से घर में छोड़ रखे हैं, उसको कहीं ना कहीं से उसको सामने लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो वंडरफुल थारू ट्राइब्स जो डॉक्टर अजय कुमार ने खुद लिखा है उसके बारे में इसमें इन्होंने जो रिसर्च किया है और एक एक ब्लॉग को इन्होंने मतलब ये करके किताब का स्वरूप दिया है। इसमें अभी पूरा तो पढ़ा नहीं, लेकिन ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से इनके फोटोग्राफ्स और एक एक मतलब बिंदु को इन्होंने जिस तरह से दर्शाया है, काबिले तारीफ है। और हम लोग यही सोच रहे थे कि इतनी अच्छी पुस्तक बनाने का इनका ख्याल, जो रिसर्च पेपर था या इनका ब्लॉग था, उसको एक कंपाइल करके इन्होंने एक पुस्तक का स्वरूप दे दिया। बहुत 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 बधाई और धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।